देखो भाई, ये है वैरायटी DVW की 327, 50 दिन की अवधि हो चुकी है। इसमें कल्ले हमने गिने हैं शायद 14 और ये छोटे वाले जो कल्ले हैं ना, ये बारीक बारीक, जैसे देखो एक तो ये 50 दिन पे अभी निकल ही रहा है, इनको मिला के बढ़ रहे हैं कल्ले इसके। अब इसमें मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जैसे ये पुरानी पत्ती है, ये पीली हो रही है, ये मैग्नीशियम और यूरिया की कमी से होती है। कुछ लोगों का कहना है, मेरा भी मानना यही है कि पुरानी पत्ती पीली हो रही है तो वो तो पुरानी हो गई तो हो ही गई, कोई बात नहीं। पर ये पत्तियां पीली होने से भी एवरेज आपका आधा गुना या 1 गुना का गिर जाएगा। वहाँ से चल के आप यहाँ देखें तो ये पत्ती में ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये बोरॉन की कमी से डॉट दिख रहे हैं। और कुछ पत्तियां हैं जैसे कि ये तो DVW 327 50 दिन की है, ये तो वही मैग्नीशियम की कमी है। जैसे इसमें 513 में देखा था फ्लैग लीफ इसकी मुड़ रही थी, ये देखो, ये जो फ्लैग लीफ है झंडा पत्ती, ये मुड़ रही है, ये मुड़ रही है, मैग्नीज की कमी से मुड़ती है, यह पोषक तत्व की कमी कहते हैं। तो भाई साहब, ये मैंने आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताने की कोशिश करी है। और यहाँ मैंने आपको 50 दिन की DVW की 327 भी दिखाई है, और आगे अपन चल के देखेंगे। आप ये DVW 327 के बाद में DVW की 300। ये है भैया सिंगल बुआई सुपर सीडर से साफ खेत में। साफ खेत से मेरा मतलब है कि खेत जो था वो उसमें धान का जो था, इसमें अब आपको मैं बताऊं, देखो टांग धरने की जगह नहीं है। ये DVW की 377 है और ये वैरायटी भी हो चुकी है 50 दिन के सेगमेंट में। नीचे नमी है और ये तो बहुत ही खतरनाक है यार, नीचे से गोड़ भी खतरनाक है, चलने की जगह भी नहीं है 77 में। और ये देखें आप, इसकी हाइट कम रहती है, एवरेज ज़्यादा रहता है इस वैरायटी का 77 का। ये देखो, ये जो नीचे दिख रही ना, ये जड़, ये गेहूं की जड़ है अपना उत्तर भारत ये और इसी को बोलते हैं माइको राजा। काका इधर आओ, इधर आओ, काका इधर तो आओ। 1 कुंटल 20 किलो लाए, ये लास्ट ईयर लाए वाले किसानों से प्राप्त। ये क्या है, ये बताओ मेरे को। ये क्या है? ये सफेद सफेद, ये जो इनको रूट बोलते हैं, यही तो है ग्रोथ का कारण और पैदावार। अगर किसी खेतों में ये उपलब्ध है, मेरी जानकारी है, पिताजी बताते थे कि ये बेहतर फसल की निशानी होती है। ये माइको राजा है, माइको राजा, ये इन्हीं की जड़ है जो, अरे गेहूं की जड़ नहीं है, ये माइको राजा है। जो भी है, पर ये है ना, बेहतर फसल है, बेहतर उत्पादन का संकेत माना जाता है इनको। अगर ये धरती के ऊपर दिख रही है, उचका लिया है अपन इसको 300, ये लिया है अपन ने 377। इसका गोड़ देखो कितना मोटा है, ये पतला 327 और 377। ये हाइट देखें अपन तो हाइट लगभग सेम है, ये थोड़ी सी छोटी है, पर इसमें जो गोड़ देखें आप उतने ही दिन में 50 दिन में ये बहुत मोटा है। 1 2 3 4, एक ये छोटा गिनेंगे नहीं, 5 6 7 8 9 10 और 3 छोटे 13 है ना। और यहाँ आप जड़ भी देखें, इसकी जड़ भी बहुत भयंकर फैली है 77 की 27 के मुकाबले में, है ना। और अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें बोरान की कमी 27 में दिख रही थी, 77 में भी दिख रही है सेम। मैग्नीशियम की कमी सेम दिख रही है और यूरिया की कमी इसमें भी थी, इसमें भी है। बाकी वैरायटी 77 का है, कितने ऊंचा गिन लिए? हाँ, तो 77 बढ़ के है, हाइट भी 27 के मुकाबले में कम है। बस अब देखना ये है कि किसान हमारे जो बैठे हैं, मेरे हिसाब से तो 120 दिन में आना चाहिए। हाँ, 120 दिन। अपने यहाँ की मिट्टी का जो टेम्परेचर है, हाँ, अपने जिले का, हाँ,
उसमें वेराइटियाँ बाहर की रिकमेंडेशन से तो पूर्व में आ जाती हैं। बस मैं जो ही देख लूँ कि अगर ये वैरायटी 77, 120 दिन या 125 दिन में भी आ गई है तो ये वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटी रहेगी। बस इन दोनों में अंतर ये है कि DBW 377 का दाना बोल्ड है, वजन अच्छा है मगर चमक नहीं है, और 327 का दाना बोल्ड भी है, चमक भी है और वजन भी है। बस इतना अंतर है। बाकी एवरेज में पिछले साल की ये फटे तक पैदा होने वाली वैरायटी थी। 28 की रही इसकी एवरेज पिछले साल, DBW 377। तो काका जी क्या प्रबंधन रहा आपका? DBW 327 में पहली खाद 18 दिन पर, जिसमें ये खाद के साथ जिंक दिया अपन ने 7 किलो एकड़, 33% जो ब्लॉक या अपने सहकारी समिति से प्राप्त होता है वो वाला, ना कि मार्केट का या मल्टीनेशनल कंपनियों का। सरकारी से जो प्राप्त हुआ 44 रुपए किलो। और कुछ नहीं, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, कुछ नहीं। 327 का बता रहा हूँ। 327 में फिर उसके 20 दिन बाद दूसरा पानी दिया, उस पे 1 बोरी एकड़ यूरिया। और कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लोरिनाफॉप प्लस 2,4-D 38% का स्प्रे, क्योंकि उसमें मक्का भी थी खेत में। 377 में पहली खाद में 1.5 बोरी एकड़ यूरिया, साथ में ट्राई कंटेनल गोदरेज कंपनी का 10 किलो एकड़ ग्रेन्यूल फार्म में, 15 किलो एकड़ पोटास, और जिंक अपनी 8 किलो एकड़। दूसरी खाद में अमोनियम सल्फेट 25 किलो एकड़ प्लस 1 बोरी एकड़ यूरिया। 377 की बुआई दर कितनी थी पर एकड़? ये 2 कुंटल बीज 2.25 एकड़ में बोया है। मतलब बीज दर 80-90 किलो एकड़ ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गया। और 27 की बीज दर क्या थी? 27 की बीज दर है अपनी 80 किलो एकड़, 80 किलो ही प्राप्त हुआ। तो जब आपको मालूम था, लोग कह रहे थे 77 कूचे ज्यादा करती है, तो आपने ज्यादा क्यों बो दी? कम बोना था। क्योंकि उपकरण नया था, सुपर सीडर। शुरुआत की बुआई थी, थोड़ी सी एडजस्टिंग में या उसको समझने में अपने हाथ जो हुई है। हाँ, आगामी वर्ष के लिए अपन को पता चल गया कि ये यंत्र कितना सेट करने पर कितना बीज गिराएगा। अब मैं आपको ये खेत की कंडीशन बताऊं, इसमें पाँव रखते नहीं बन रहा है। जो चांस कितने इंची चांस रहती है? 7 इंच पे है। जो 7 इंच का भाई साहब जो भराव है ना, पूरा खत्म हो गया, पाँव रखते नहीं बन रहा है। और अगर बाहरी पौधे देखें तो कल्ले में भाई साहब ये इतनी जबरदस्त हो रही है कि भैया ने अभी ये बाहरी पौधे में से वहाँ से एक गेहूं का पौधा था, उसमें से 27 तक कल्ले गिने हैं। ये इसमें मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, सल्फर। भैया ये वो वाला खेत है जिसका अपन ने यहाँ से वीडियो बनाया था। ये कक्का जी का खेत है, अपने कैलाश वर्मा जी का। और ये वो ही खेत है जिसमें सुपर सीडर चली थी धान के पराली पे, और ये पूरा खेत पीला हो रहा था, छोटा पड़ा हुआ था। ये सिंगल बुआई थी इसमें। और मैं जिस खेत में कह रहा था कि यार देखो ये पराली वाला प्रबंधन किया और सब फसल सूख गई है, गड़बड़ हो गई है। इस समय अब ये जो 513 है GW की, ये ऐसी दिखाई दे रही है, हल्की सी कहीं उठी है कहीं बैठी है। हालांकि किसान ने यूरिया के साथ जो भी डोज डाला अपन पूछेंगे, पर ये फसल जो है जो सिंगल बुआई में थी GW की 513 पराली के ऊपर, उसका प्रबंधन सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिलहाल डंडी और गबोट पे है फसल। और ये पत्तियां जो मुड़ रही हैं, ये फ्लैग लीफ जो इस तरह से ऐसी हो जाती है, ये फ्लैग लीफ देखो ये भी मुड़ रही है, ये भी मुड़ रही है। ये फ्लैग लीफ मुड़ती है मैग्नीज की कमी से। इस समय पे या तो आप मैग्नीज सल्फेट डाल दें या जो भी पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो इस समय पे गबोट पे डालें, जिनका मैं वर्णन करता रहता हूँ बीच बीच में कि आप 05234 के साथ एरिस की मेजर सोल जो है काम्बो किट वो डाल दें, या नहीं हो तो अलग से आप मैग्नीज डाल दें। वैसे तो वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि मैग्नीज अलग से डालना चाहिए, पर अलग से आजकल कोई किसान डालता नहीं है। बहुत सी काम्बो किट है ऐसे जिसमें मैग्नीज भी आएगा, आप उसका स्प्रे करें तो ये लीफ मुड़ना बंद हो जाएगा। क्या डाला था काका जी इसमें? तो पीला गेहूँ ठीक हो गया। मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, इनका ये मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो किट आती है वो डाली थी 1500 रुपए यूरिया के साथ। और कीटनाशक फफूंदनाशक? कुछ कीटनाशक में नीम का तेल बस। फफूंदनाशक में फंगिसाइड में वो डाला सर 100 ग्राम एकड़ थाइफ्रेंड मेथाइड।
तो ये खेत सुधर गया। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब सुपर सीडर से अपन डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं? पराली वाले खेतों में हमारे यहाँ तो भूल हुई कि हमने पहली खाद पे ये जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट किट का उपयोग नहीं किया। इन पे फंगीसाइड के साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि ये जो सड़न है पराली की, ये कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को नुकसान देती है, कि उसकी ग्रोथ को प्रभावित करती है, पीलापन लाती है। तो उसके लिए अपन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट किट उसके साथ मैंने आपसे बोला था कि आप बुआई के समय पहले यूरिया डाल देना। हाँ। आपने डाला था? नहीं, बुआई के समय नहीं डाला था, पर अगले बार से अपन बुआई के समय आप यूरिया डालेंगे तो ये पराली जो आपकी पराली ने ये गेहूं बैठाया था ना, पीला किया था, हाँ, ये नहीं करेगा। और बीज उपचार आपको जरूर करना है, जरूर करना है पराली वाले खेतों में। इस बार आपने शायद बीज उपचार भी नहीं किया, क्योंकि हम पहले से नहीं करते, क्योंकि पराली जलाते थे। तो भाई साहब ये है GW की 513 जो कि ठीक हो गई है, सुपर सीडर वाली जो नरवाई काका जी, ये भी 513 है। सब डंडी पे और गबोट पे आ चुकी है। बाकी की अपन और भी वेराइटियां देखेंगे, पर वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी।